बस्ती जिले के थाना कप्तानगंज क्षेत्र में एक हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अवैध संबंध में नाराज पिता ने की युवक की हत्या। बेटी से मिलने आए युवकों को डंडों से पीट कर मारा। गन्ने के खेत में फेंका शव। पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पूरी घटना का खुलासा। पुलिस ने रमई पाठक उर्फ राम बहादुर पाठक 55 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। आरोपी अहिरौलिया गांव का रहने वाला है। पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली कि रमई पाठक पोखरा से घर लौट रहा है। इस पर पुलिस ने रैयल अहिरौलिया मार्ग पर गोविंद पाठक के स्कूल के पास से उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी बेटी की शादी थाना दुबौलिया के भेलमापुर में हुई है। बेटी के ध्रुवचंद्र चौधरी से अवैध संबंध थे। ध्रुवचंद्र कौड़ी कोल बुजुर्ग का रहने वाला था। वह बार बार बेटी से मिलने आता था। इससे परिवार की बदनामी हो रही थी। 31 मई की रात ध्रुवचंद्र मंदिर के पास आया। रमई और उसके बेटों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने डंडों और लात घूंसों से उसके शरीर पर वार करते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद शव को रस्सी और बांस की मदद से रैयल गांव के मनोज उपाध्याय के गन्ने के खेत में छिपा दिया। रमई ने हत्या में इस्तेमाल किए गए डंडा, रस्सी और बांस का टुकड़ा दुबई हरिजन के खेत के पास विद्युत पोल के नजदीक छिपा दिया गया था। पुलिस ने इन सभी चीजों को बरामद कर लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम थाना अध्यक्ष कप्तानगंज सुनील कुमार गौड़, प्रभारी एसओजी चंद्रकांत पांडे, सर्विलांस सेल शशिकांत, उप निरीक्षक मोहम्मद इस्लाम सहित कई लोग शामिल रहे। किया गया था। फोरेंसिक की टीम गई थी। पीड़ित पक्ष द्वारा बातचीत करके उसके जो प्राप्त तहरीर के आधार पर 3 नेम्ड अभियुक्त और अज्ञात के विरुद्ध उचित धाराओं में हत्या का अभियोग पंजीकरण कराया गया था। चूँकि प्रकरण हत्या से संबंधित था, इसलिए पूरी तत्परता के साथ 24 घंटे के अंतर्गत ही इसमें पूर्ण विवेचना करके साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई। वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट किए गए और इसके आधार पर नामित अभियुक्त रमई पाठक उर्फ राम बहादुर पाठक की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद उनसे जो बातचीत की गई, उनके निशानदेही के आधार पर मृतक की हत्या करने के उपरांत जिस बांस पे रख करके वो और उसके पुत्र द्वारा ले जा करके वो और साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया गया था, उसकी बरामदगी की गई है। जिस डंडे से उसको मारा गया था और उसकी हत्या कारित की गई थी, उसकी बरामदगी की गई है। जिस रस्सी का यूज किया गया था, उसकी बरामदगी की गई है। और कुल मिलाकर के जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमने किया था, इसको विवेचना में सम्मिलित करके अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई करा रहे हैं। क्या रहा हत्या का, क्योंकि आसमाई की बातें तरह तरह की चर्चाओं में थी। जहाँ तक कारण का है, अभी कल चूँकि डेड बॉडी मिली है, पुलिस हर पहलुओं पर पूछताछ और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जो अभियुक्त द्वारा जो बात इनिशियल स्टेज पर बताई गई है, उसकी हम वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा करके परीक्षण करा रहे हैं। और मोटिव हमारा है कि जो भी साक्ष्य संकलन हो उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके और इसमें कठोरतम सजा माननीय न्यायालय से कराई जाए। और जो हमारे शेष अभियुक्त रह गए हैं उसके लिए हम टीमें बना करके और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज चूँकि डेड बॉडी मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के लिए मोर्चरी गई हुई है, वहाँ एक पूरी कुशल चिकित्सक की टीम द्वारा वीडियोग्राफी में उसका हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं ताकि मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके और विवेचना में उसको सम्मिलित करके जो अभियुक्त गण हैं उनको कठोरतम कार्रवाई कराई जा सके। सर, ये जानकारी मिली हत्या आरोपियों की, जो हत्या आरोपी हैं उनकी बहन और बेटी से इसके कुछ आपसी तालमेल थे, प्रेम पोषण की बातें सामने आ रही हैं। विवेचना के दौरान जो समस्त जितने भी तथ्य आ रहे हैं उनका हम परीक्षण करा रहे हैं। ठीक सर। डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।